आज की बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने संबंधों का सही समय पर सदुपयोग करने का कोर्स कर रखा है। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर अपने आप में व्यस्त रहा, अपने परिवार को लेकर परदेश रहा और किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी रिश्तेदार से कुछ नहीं, बहुत सारे लिमिटेड लोगों को अपना दोस्त मित्र बनाए रखा। कुछ लोगों के साथ जो अपरिचित थे, उसके रिश्तेदारियों से दूर थे, उनको दोस्त मित्र बनाकर चलता रहा। धीरे धीरे उसके बच्चे पढ़ लिख कर सुव्यवस्थित हुए, वो बड़े हो गए। अब उनके शादी विवाह का जब बारी आया तो फिर से वो अपने रिश्तेदारों को और रिश्तेदारियों को टटोलने लगा, पता करने लगा कि कौन बढ़िया शादी विवाह लगा सकता है, ढूंढ सकता है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है और आप सभी की जय जयकार है। संबंधों के संदर्भ में आज एक विश्लेषण करेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, आप सबके जीवन में आया होगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले शुभकामनाएं दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में नए नवेले मंत्री बने हैं हमारे कैबिनेट के डॉक्टर संजय निषाद जी। जी हाँ, निषाद पार्टी के मुखिया, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस पद के लिए। लेकिन ये पद नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। इस बात को कभी वो अगर नहीं भूल पाएंगे तो बेहतर होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। जिम्मेदारी किसके प्रति? जिम्मेदारी एक ऐसे समाज के प्रति जिसे कोई बहुत मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे समाज का एक बड़ा तुर्रम, एक बड़ा मुखिया बन गया, एक पावरफुल नेता आ गया। अब तो हमें कोई कहीं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, उखाड़ ही नहीं सकता है हमारा। सिर्फ इतने सरोकार रखने वाले उस समाज को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके आला कमान, आपके महामना अब वहां पर एक पावरफुल शख्सियत बनकर आ तो गए हैं। लेकिन कतई मत भूलिएगा आप लोग कि बहुत से मुख्यमंत्रियों के दिन भी आज दुर्दिनों में गिने जा रहे हैं। ये ताज है, ये पद है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन आपकी छवि रहेगी। आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप लोग सोहनी करने मत बैठ जाइएगा। बहुत सारे सहनी भाई, मल्लाह भाई, निषाद भाई ये जान लें कि अभी बिहार में क्या हुआ है। वीआईपी पार्टी के मुखिया सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई में जहां मशगूल हैं, परेशान हैं, आप लोग देख रहे हैं। उनके पास मात्र 4 विधायक थे। एक तो बेचारे निधन हो गया, जिनका बोचहां विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा है, और 3 जो है वो भाजपा में चले गए, यानी दल बदल हो गए। तो उनकी तो खत्म हो गई, मतलब पार्टी ही। फिर नए सिरे से सृजन करेंगे, नए सिरे से अस्तित्व की अपनी लड़ाई में जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा समझ लीजिए। ये पार्टियां हैं दोस्त, बड़ी बड़ी पार्टियां। जितना जरूरत है, आप मौसम्बी हैं उनके लिए, नारंगी हैं उनके लिए, संतरा हैं, आपको पेरा जाएगा। पेरने के बाद जूस निकला, खुज्जा निकला, आपको नमक छिड़क के अगर दे दिया गया किसी को खाने को तो समझ में आ रहा, नहीं तो गाय गोरू तो घूम ही रहे हैं जो है सड़कों पर उत्तर प्रदेश के, वही उसी के काम आप आ जाएंगे। लेकिन इस पद की गरिमा है, इस पद में बहुत सारे वादों के ईंट लगे हैं। वादे करके आपने आरक्षण दिलवाएंगे। बोलो हमारा जब मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तुम्हारा बेटा नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा। बोलो तुम्हारा आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा। तमाम वादे हुए हैं। बोलो तुमको मकान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इन सारे वादों पर खरे तो उतर नहीं पाएंगे, लेकिन उतर गए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ये समाज वैसे हिसाब लेने वाला नहीं है, चिंता न करें, आप बेहतर जानते हैं हमसे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं और शुभकामनाएं पुनः एक बार आप सभी को इस बात की, मंत्री पद की और तमाम गरिमामय उपलब्धियों की। आप लोग इस पर इतराते रहिए। 5 साल का समय है। एक व्यक्ति था, वह 2 भाई थे। बड़ा भाई गांव का व्यक्ति था, गरीब था, किसान था। उसके बच्चे जो थे उससे जीवन भर बहुत ज़्यादा दुखी रहे कि उनका बाप कुछ कर न सका। बड़े अभावों में उनका जीवन किसी तरह निपकाया। वह गरीब व्यक्ति अपने घर पर रहता, अपने गांव के लोगों के सुख दुख में शामिल होता, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के शादी विवाह में शामिल होता, शादी विवाह लगाने का कार्य करता, बड़ा सामाजिक परिवेश बनाकर रखता। किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, रात बिरात लेकर उनको दौड़ता, भागता। पुलिस प्रशासन में कोई मशक्कत हो जाए, वो खड़ा हो जाता। छोटा भाई समय से पढ़ लिख कर बढ़िया जो है व्यवस्थित होकर शहर में नौकरी पा जाता है। शहर में ही अपने परिवार को लेकर चला जाता है। अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे करने लगता है। उसके बच्चे शहर के उस परिवेश में बहुत सारे नए दोस्त नहीं बना पाते, शिक्षा दीक्षा में तेज तीव्र रहते हैं। वह उसके बच्चे भी बड़े हो गए, इस गरीब भाई के भी बच्चे बड़े हो गए। जब वो अमीर भाई अपने घर आता, दोनों भाई अलग हो गए।
बड़ा भाई छोटा भाई का अलग अलग मकान बन गया। एक भाई का बड़ा सा मकान बन गया, गेट लग गया, गेट के अंदर कुत्ते भी पाल लिए गए। गेट पर कोई भिखारी आता, कुत्ते अंदर से भौंकते, भिखारी भाग जाता। बड़े भाई के दरवाजे पे आते, बुलाकर वह एक रोटी ही सही देता जरूर, एक मुट्ठी अनाज ही सही देता जरूर, ये उसकी प्रवृत्ति थी। लोग उस पर हंसते, उसके बच्चे भी ताना कसते, बड़का दानवीर बने हैं, ये सबका ठेका ले रखे हैं। एक समय आता है, दोनों बुजुर्ग होते हैं। जो छोटा भाई अमीर था, उसका बहुत सारे लोगों से कोई सरोकार नहीं था। उसके बच्चों की जब शादी की नौबत आती है तो उसको बच्चों की शादी ढूंढने में जो परेशानियां होती हैं, जो मशक्कतें होती हैं, बिलीव करिए, विश्वास करिए कि उसके बच्चों के शादी विवाह के समय अपने बड़े भाई को वो बड़ी शिद्दत से याद करता है। शादी ढूंढवाने में, शादी लगवाने में, और भी रिश्तेदारों को याद करता है। छोटा वाला भाई पहले नहीं याद करता था। शादी विवाह लायक जब बच्चे हो गए तो रिश्तेदार और भाई दयाद सब ढूंढे जाने लगे। यह बड़ा भाई अपना धर्म समझकर, अपना दायित्व समझकर इसको निर्वहन भी करता है जितना कर पाता है। एक वक्त आता है, दोनों बुजुर्ग होते हैं, समय के साथ दोनों इस दुनिया से जाते हैं। लेकिन संयोग था, छोटा भाई पहले विदा होता है। उसके जो अंतिम जो संस्कार होते हैं, या फिर जो क्रिया कर्म जो बोलते हैं, काम काज बोलते हैं अपने यहाँ, जिसको बोलते हैं, जो रिश्तेदारों को बुलाकर भोज कराया जाता है, उसमें बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। उसकी अमीरी के बावजूद भी, क्योंकि उसके संपर्क में ही लोग नहीं रहते हैं ज़्यादा ना, उसके संबंधी लोग नहीं रहते हैं, जानने वाले लोग नहीं रहते हैं। वह अमीर था, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगाई गई थी भोज भात की, लेकिन उसके क्रियाक्रम के दौरान बहुत लोग नहीं आए उसके घर। लेकिन जब बड़ा भाई इस दुनिया से विदा हुआ तो उसके घर पूछने वालों का जलसा लग गया, देखने वालों का तांता लग गया। उसके क्रियाक्रम में लोगों ने बिना बहुत ज़्यादा व्यवस्था रहे हुए भी सब शामिल हुए। सब लोग जैसे तैसे हाथों हाथ उठा लिए सारे चीज़ों। उस दिन उसके बच्चों को एहसास हुआ कि उनके पिता ने क्या बोया था। उसके बच्चों को एहसास हुआ कि असली जिंदगी तो उनका पिता जी कर चला गया। अमीरी से कुछ नहीं होती है दोस्त। आपकी जिंदगी कैसे आप जी रहे हैं, आपकी जिंदगी में आपने कितने लोग बना लिए, कितने लोगों के घर में खुशियां आपके कारण चली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देख लीजिएगा, यही दुनिया है, यही समाज है। अगर आप किसी के घर में खुशियां लाने के लिए सतत प्रयासरत हैं तो आपको गालियां भी सुनना पड़ेगा क्योंकि अगर कहीं पे आपने अगुआ बन के शादी कराया है और उस शादी में कोई विघ्न पड़ता है, कोई बाधा आती है, तो शादी कराने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ढूंढा जाएगा, गालियां दी जाएंगी, पंचायत में बिठाया जाएगा। उसे बहुत मशक्कतें रहती हैं। यानी बिचवई पड़ना, अगुआ बनना आसान काम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों से कुछ लोग जो बड़े व्यवस्थित हैं, जो लोग अक्सर अपनी गाड़ी खरीदने के दरमियान, अपनी महंगी कार खरीदने के दरमियान, अपने आलीशान घर बनवाने के दरमियान तमाम फोटो साझा करते हैं, पिक्चर भेजते हैं हम जैसे तमाम मित्रों को कि देखो हमने ये चीज़ खरीद लिया, ज्वेलरी खरीदते हैं, उसका साझा करते हैं, सारे सुख सुविधाओं का साझा करते हैं लोग, अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी खुशियाँ। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको बताएं, आपको घुटना नहीं है, आपको चिढ़ना नहीं है, आपको उन्हें शुभकामना भेज देनी है, बधाई हो लिख देना है। वो लोग आपको जो भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये मत सोचिए आपको वो लोग नीचा दिखा रहे हैं। हो सकता है उनके अंदर खुशियां आ रही हैं ना, तो उन खुशियों को लोग बांट रहे हैं। वो तमाम लोगों को भेजे होंगे, आपको भी भेजे होंगे, तो आप दुखी मत होइए, मन को दुखी न कीजिए। अपने आप को सृजन करने के लिए, बड़ा करने के लिए सतत प्रयासरत रहिए। आप अपने कार्य को बेहतर करके उस तरह की सुविधाओं को अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए लाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लेकिन दुखी मत होइए। लोग आपको दुख देने के लिए तो रोज कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए, ये देखो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, हमने ये कर लिया, हमने ये गाना बना लिया, हमने ये एल्बम कर लिया, हमने ये फिल्म कर लिया, हम ये चुनाव जीत गए, तुम तो कुछ भी नहीं हो बे, हम तो ये गाड़ी ले लिए, हम तो ये घर ले लिए। वो लोग आपको एहसास करा रहे हैं। आपकी अपने अंदर की अनुभूति आपको मस्त रखेगी, आपको खुशहाल रखेगी। आपके बच्चों के जीवन में आपके संस्कार उनको जो है आगे प्रेरित करेंगे बढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा अभावों का रोना मत रोया कीजिए आप लोग याद किए जाएंगे अगर आपके अंदर वो बात है। कुछ दिनों से जानते हैं क्या हो रहा है, कई एक लोग जो लोग महीनों कोई हाल चाल नहीं लेते हैं, सुख दुख में कोई समाचार नहीं लेते हैं,
अमीर लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, BMW से चलता है एक भाई मेरा, और ऐसे तमाम लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। वो लोग फ़ोन करके हेलो अजय बाबू कैसे हैं, हाँ क्या चल रहा है, अरे तनी कुछ लड़कियाँ के लिए हमारे लड़का का बताएंगे, हमारा लड़कवा जो है बड़ा भर गया, बड़े पद पर इंगेज हो गया है, तनी कुछ बताएंगे। उनका दोष नहीं है, देखिए उन्होंने अपने बच्चों को रिजर्व रखा, उनके बच्चों ने भी बहुत अच्छे संस्कार से पढ़ाई लिखाई कर लिया, उनका कोई रोमांस लव मैरिज ये वो करने का इरादा नहीं है। और इन लोगों ने अपनी जाति में रहेंगे, अपनी बिरादरी में रहेंगे वरना नाक कट जाएगी, ये सोचकर बच्चों के नकेल कस रखा है। हम जहाँ कहेंगे वहीं शादी करना पड़ेगा, हमारी बिरादरी में करना पड़ेगा। भैया इससे ऊपर उठ जाओ ना, क्योंकि तुम तो उठ ही गए थे पहले, तुम तो बिरादरी से दूरी हो गए थे, तो अब बिरादरी क्या खोज रहे हो यार, परेशान होगे, क्योंकि बिरादरी में समन्वय नहीं बैठा पाओगे आप। चलो खैर कोई बैठा भी लिया तो बहुत सारा दहेज दोगे, बहुत सारा रुपए दोगे, तो तुम्हारे लेवल का कोई मिल जाएगा, तुम्हारे जैसा वो भी बनेवा होगा, वही मिल जाएगा तुमको। चलो, लेकिन उसको ढूंढने में जो कड़ी साबित होगी वो कौन है? वो जो तुम्हारे साथ बैठ के चीयर्स करते रहे, जो तुम्हारे दोस्त थे, जो तुम्हारे साथ खेलते रहे, जो है जिम में जाके कसरत करते रहे, डांस करते रहे, वही तुम्हारे दोस्त हैं। वो कब चाहेंगे कि तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाए? वो तो चाहेंगे भाई लड़की बड़ी हो गई है, क्या जरूरत है, चाय पानी देती रहेगी जो है आने जाने पर। वो शादी ब्याह के तुम्हारे मामले में बहुत हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जाति के नहीं हैं, शायद तुम्हारे रिश्तेदारी के नहीं हैं। वो तो बस तुम्हारे शादी में शामिल होने आएंगे ना, शहरों से बड़े बड़े गाड़ियों में आएंगे, लेकिन शादी जोड़ने वाला काम कौन करेगा? वही सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई तुम्हारा रिश्तेदार, मामा मौसा फूफा। सबकी इज्जत करो और सबका समाचार लो, हालचाल लो समय पर, और उसके सामने सर झुका के बात करो, ठीक है? तुम्हारी औकात चाहे जितनी भी हो जाए, तुम चाहे जितने भी बड़े करोड़पति और रसूखदार रुतबेदार हो गए हो, लेकिन ऐसे जिन लोगों ने संबंधों को जिया है, जिन लोगों ने अपने रसूख को इस समाज के बीच में बोया है, उन लोगों के सामने तुम्हारी औकात इतनी सी है। औकात पता चल जाती है, हर हाल में पता चलती है, लेकिन उस दिन पता चलती है जिस दिन तुम्हारे बच्चों की शादी ब्याह कराने की नौबत आती है दोस्त, या तुम्हारे घर में कोई काज परोज पड़ जाता है। उस दिन तुम्हारे पास लोग नहीं रहते खाना खाने के लिए भाई, कि भैया कौन खाना खाने आएगा, ठीक है? तो ये होती है अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी छवि। ऐसी छवि के लोगों को सलाम, रियल रिपोर्टर न्यूज का, जो लोग समाज में अपने आप को बोए हैं, समाज में अपने आप को जिए हैं, वो लोग समाज के असली हीरो कहलाते हैं। बाकी जो लोग पैसे कमा लिए, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं और गाड़ी और बंगला मोटर कार ले लिए, वो लोग ठीक है यार, वो अलग चीज है, वो सामाजिक जीवन नहीं है। वो तुम्हारा आर्थिक जीवन चाहे जितना प्रबल हो जाए, सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यक्ति अलग होता है, उसका अपना एक रुतबा होता है, वो एक अलग छवि होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि जब कोई महंगी फसल बोई जाती है खेतों में, और जब वो उगने लगती है, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे वो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कोई भी फूड हो, चाहे खेती हो, तो उसके अगल बगल जामने वाले मोथा और दुब्बा को सोह दिया जाता है। सोह देने से मतलब होता है उसके अगल बगल घास नहीं जमने दिया जाएगा, जो उसके प्रगति में अवरोध पैदा करें। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने जीवन में कभी किसी के लिए मोथा दुब्बा बनने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना आपको भी सही समय पर सोह दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। हरिंदर चौधरी भाई मेरे देख रहे हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत जागरूक है। गोरखपुर शहर में एकदम प्रॉपर तारामंडल में ऑफिस है, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हमारे श्री जनार्दन निषाद सर का, वहीं पर ये एकदम मुस्तैद शानदार से जीवन को जीते हैं। अभी नौका विहार पे, नौकायन पे ये योगा का अपना आनंद ले रहे होंगे, टहल रहे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरे बहुत बचपन के साथी हैं, बहुत प्यारे हैं, और क्रिप्टो करेंसी में PLC अल्टीमा वाले प्रोजेक्ट पर इस समय ये काम कर रहे हैं। सभी लोग संपर्क कर सकते हैं इनसे, कुछ जागरूक लोग अगर गोरखपुर में मेरे दोस्त मित्र हैं तो, और उनके जीवन में भी जय जयकार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सागर बाबू गोरखपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार सभी का। अभिनंदन निषाद जी शुक्रिया, आपका अभिनंदन है भाई। राम किशुन निषाद जी जय जयकार है आपका। हरिंदर भाई बोल रहे हैं, यस बिल्कुल धन्यवाद हरिंदर। हरिंदर खुद भी वैसे ही हैं, इन्होंने भी शादी ब्याह कराया है कुछ लोगों का, लेकिन बड़ा कड़वा अनुभव है, क्योंकि इस समय जहाँ शादी इन्होंने जो भी जिसका भी कराया है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो लोगों से अभी बहुत अच्छा कुछ तारतम्य नहीं चल रहा है। मतलब लोग अपना काम करेंगे, हम लोगों को
को अपना काम करना है भाई। वैसे तो मैं किसी का शादी विवाह में नहीं पढ़ता हूँ, 1 ही 2 बार पढ़ा था, अभी तक झेल रहा हूँ, बहुत परेशानी होती है। देवेंद्र कुमार जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। कमलकांत निषाद जी, जय निषाद राज जय जयकार हो रही है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमलेश निषाद जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। मोहम्मद नाजिम जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल कुमार जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू राहुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शिवा साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। अखिलेश कुमार, मंतो सहानी धन्यवाद। कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार बिंद बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित प्रताप पाल जी आभार आपका। अशोक निषाद जी शुक्रिया। राकेश कुमार सहानी धन्यवाद आपका। जलवंशी ऋषि निषाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रोशन कुमार चौधरी नमस्ते, धन्यवाद आपका। MD वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। M अरुण ऑफ सोसाइटी जी धन्यवाद। रिश्तेदार हो, दोस्त हो या समाज हो, सब अपने स्वार्थ के लिए आपको याद करते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनिल पंजाबी जी शुक्रिया। बबलू निषाद जी धन्यवाद आपका। रवि निषाद सिद्धार्थ नगर से हैं, शुक्रिया धन्यवाद आपका भी, बहुत ख्वाहिश और मनोकामना पूरी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद भाई। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रवि जी आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया आभार। आनंद देवा निषाद जी शुक्रिया। रामपाल जी नमस्ते, धन्यवाद आपका। पूना में आप रहते हैं, बड़े व्यवसायी हैं, अच्छे जो है जागरूक व्यक्ति हैं, क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। आशा जाधव नमस्कार, धन्यवाद आपका आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंदल निषाद जी आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहीम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बालों की सफ़ेदी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसको मैंने कलर नहीं किया है, मन कर रहा है कुछ दिन के लिए सफ़ेद बाल रख लूँ, अच्छा लगेगा। वैसे मैं बहुत युवा और क्रिएटिव हूँ, आप लोग जानते हैं, मैं बहुत मजबूत और शक्तिशाली हूँ अपने आप में। मैं जो है अपने आप को एकदम ताकतवर समझता हूँ और स्टार हूँ मैं, और ये स्टारगिरी कभी ख़त्म नहीं होगी, इसी को बोलते हैं स्टारडम। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।